दोस्तों ये कहानी है एक लड़के की जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। दिन भर दोस्तों के साथ मोबाइल चलाते रहता था। मोबाइल चलाना उसकी आदत से थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। एकदम वो गरीब परिवार से था। घर भी बस से बदतर हो चुका था। यानी उसके घर अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो बैठाने के लिए भी जगह नहीं थी। इसी वजह से उसके घर बहुत कम मेहमान आते थे। एक बार उसका दोस्त उसके लेने आया कि चल कहीं चलते हैं। उसका दोस्त पहली बार उसके घर आया था। उसका घर की हालत देख तो उसके एकदम दंग से ही रह गया। तो पूछा, क्या तुम यहाँ पर रहते हो? दोस्त बोला, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। पूछा, ये तेरा घर है? बोला, हाँ मेरा घर है। तू ऐसे हालत में रहता है? हाँ मैं यहाँ रहता हूँ और इसी हालत में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? दोस्त थोड़ी देर चुप रहा और बोला, वाह दोस्त वाह, तू यहाँ रहता है, माँ घर पर बीमार है और घर तो एकदम बस से बदतर हो चुकी है। तुम्हारे पापा दिन भर काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं जिससे तुम्हारा घर चलता है, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दोस्तों के साथ टाइम पास करते रहता है। तुझे अपना कैरियर का कोई चिंता नहीं है, घर बस से बदतर हो चुका है। तू एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को या अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्तों ने कहा, चल मेरे साथ। वो बोला, कहाँ? तो बोला, तू चलना मेरे साथ। और वो दोस्त वहाँ लेकर गए उसको जहाँ उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ बैठे बैठे पसीने से तर हो रहे थे और शरीर में पेन हो रहा था। और उसी के पास एक और मजदूर बैठा था और उनसे कुछ बोल रहे थे कि यार मेरे घर पर पत्नी बीमार है, कई दिनों से बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। मैं दिन भर इतना मेहनत करता हूँ लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए ही पैसा जुटा पाता हूँ, और अभी बेटे की स्कूल की फी भी भरनी है। जिंदगी बस से बदतर हो चुकी है यार, इससे अच्छा तो मौत है। मेरी हालात एकदम खराब हो चुकी है, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ। अब तो मेरा बेटा ही मेरा आखिरी उम्मीद है। उसके पापा अपने दोस्त से कह रहे थे कि देखना, मेरा बेटा इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसके दोस्त दोनों गौर से देख रहे थे और शांत होकर सुन रहे थे। तभी दोस्त उस लड़के से कहा, देख देख तेरे पापा कैसे जीते हैं, कितनी तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन लगता है कि तुम इस तरह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरोगे। एक बार तू अपने पापा को देख कि वो कैसे जीते हैं, तू अपनी देख और तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल क्या तेरे पापा से बढ़कर है? और 2 कौड़ी की लड़कियां जो आती है और पल भर में चली जाती है, क्या वो तुम्हारे पापा से बढ़कर है? जाओ यार, देख अपने पापा के हाथों को कैसे छाले पड़े हैं, उनकी आंखों से कितने उदासी है, लेकिन फिर भी तुमसे उम्मीद है। वो लड़का अपने पापा के पास जाता है और इस हाल में पापा को देखकर दम तक रोता है, और उसी समय निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 सालों में इससे भी बड़ा कंपनी का मालिक बनूंगा। उसके अंदर चीख उठी थी, मुझे कंपनी के मालिक बनना है, कंपनी का नौकर नहीं। इसी जुनून के साथ वो 10-10 घंटा पढ़ाई करने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मुझे बहुत बड़ा कंपनी का मालिक बनना है और इसके लिए मुझे पढ़ना होगा। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। और आखिर उसने 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट टॉपर हो गया। सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। सबके आंखें खुली के खुली रह गया। सब लोग सोचने लगे कि हाउ दिस इज पॉसिबल। जब उसे इंटरव्यू में पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने कहा, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ पापा के सपने को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ा फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊं, और यही जुनून ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। दोस्तों, हो सकता है कि इस कहानी के शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। भारत में अधिकांश लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या तो फिर पुअर फैमिली से। हर पापा बहुत ही संघर्ष करके बच्चों को पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर का भी यही हालत हो। इस कहानी में बच्चे ने खुद को रिलेटिव को एक्सेप्ट किया और अपने हालात को बदला। लेकिन क्या आप अपने रिलेटिव को एक्सेप्ट करके अपने हालात को बदल सकते हो? क्या आप अपने आप को समझ पाते हो? क्या आप अपने आप को देख पाते हो? उस लड़के
लड़के ने तो अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया, लेकिन क्या तुम अपने पापा के सपने को पूरा कर सकते हो? क्या गारंटी है कि तुम अपने आप को हालात बदल सकते हो? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है। अंदर से एक चीख की जरूरत है, अंदर से एक जुनून लाओ कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। जिस दिन तुम खुली आंखों से सपना देख लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उसी दिन अपने पापा के सपने को पूरा कर चुके होगे। मैं अख्तर सरकार, द ग्रेट थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों को दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मैं अख्तर सरकार अलविदा लेना चाहता हूँ। दैट ऑल, थैंक्स।